दिल्ली एमसीडी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटी है। स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में काबिज है। इस बार करो या मरो की स्थिति बीजेपी उससे कैसे निपटेंगे? आम आदमी पार्टी क्या चुनौती पेश कर पाएगी, उसको कैसे निपटेंगे? बात करते हैं आदेश गुप्ता जी से। टीवी में डिजिटल में आपका स्वागत है आदेश गुप्ता जी। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, क्या चौथी बार फिर जीत करें? बिल्कुल, दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमें मिल रहा है। हमने पिछले 15 सालों में निगम को बेहतर बनाया है। दिल्ली में सफाई व्यवस्था में बहुत बड़ा काम किया है। डेली 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा हमने आपके और अपने हमारे घरों के सामने से उठाया हमारे सफाई कर्मियों ने, और उस कूड़े से बिजली बनाने का भी कमाल किया है। तो बहुत सारे उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सेवा के व्यवहार से, सेवा की भावना के आधार पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं, और इस बार भी हम दिल्ली के अंदर निगम में सरकार बनाएंगे। बजट को लेकर हमेशा खींचतान चलती रही। इस बार सरकार ने केंद्र सरकार के अंडर लेकर तीनों को मर्ज कर लिया। क्या ये फिर आगे नहीं देखने को मिलेगा, या दिल्ली सरकार से भी लेना देना रहेगा? क्योंकि 2017 में वादा किया था कि हम सेंट्रल से सीधा फंड लाएंगे। इस बार फिर आप कह रहे हैं सेंट्रल से सीधा फंड लाएंगे। क्या दिल्ली सरकार को वो इंटरफेयर रहेगा? देखिए, 2007 में जब निगम एक था, कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको निगम को त्रिविभाजन किया, ट्राइफर्केशन किया। उससे निगम की आर्थिक हालत खराब हुई, क्योंकि पूर्वी दिल्ली निगम के आर्थिक संसाधन बहुत कम थे, उत्तरी दिल्ली के ठीक ठीक थे, और दक्षिणी दिल्ली के सरप्लस थे। अब जब निगम का एकीकरण हो गया तो दोबारा से निगम मजबूत हो गया है। बेहतर तरीके से हम डिलीवर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को स्वच्छ प्रशासन के माध्यम से दे पाएंगे। अब नगर निगम बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। नगर निगम के एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम में आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। बीजेपी ने कई पुराने चेहरे थे, उनको टिकट नहीं दिया, और जैसे 2017 में सारे टिकट बदल दिए थे, वो वाला फॉर्मूला भी नहीं लागू किया, और कुछ वरिष्ठ थे उनको टिकट नहीं दिया। हवाला ये दिया कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं। क्या ऐसे बगावत कुछ बाकी हो गई? इस बगावत से कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बड़ी लोकप्रियता है दिल्ली में उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले बहुत हैं, और एक एक वार्ड से 20-20 उम्मीदवार, 250 वार्डों में 20 उम्मीदवार। आप सोचिए, 5,000 लोग टिकट की इच्छा रखे और देनी हमें 250। अब उन 250 लोगों को चुना तो 70 लोग बागी भी हुए, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता, 40-45 कार्यकर्ता मान गए, और वो प्रत्याशी के पक्ष में आज प्रचार कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम आने वाले जो निगम के चुनाव है उसमें कोई बागी, एक आध 2-4 रहेंगे, तो उनको हमने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। आदेश गुप्ता जी, आपके लिए करो या मरो का चुनाव, क्योंकि आपकी परीक्षा भी है, आप पदभार ग्रहण किया, उसके बाद पहला चुनाव है एमसीडी का, या 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद ही आपको कार्यभार सौंपा गया, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो आपके लिए परीक्षा की घड़ी? देखिए, हर चुनाव परीक्षा की घड़ी होती है। हाँ, मेरे लिए आप कह रहे हैं तो मैं इस चुनौती को स्वीकार भी कर रहा हूं, और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से दिल्ली की जनता के बीच जा रहा हूं। दिल्ली की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस, समर्थन मिल रहा है, हमें प्यार भी मिल रहा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है दिल्ली की लोगों पर, दिल्ली के भाई बहनों पर, दिल्ली की माताओं पर, कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट और सपोर्ट करेंगे। दिल्ली आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं गुलाब सिंह यादव के साथ कि टिकट बेच रहा है, आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो धंधा बना दिया उन्होंने। लोकतंत्र की हत्या की अपनी पार्टी में, फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अपमान किया। जो आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत करते थे उनको टिकट नहीं देके पैसे वालों को टिकट दी, पैसे बेच लेकर खरीद कर टिकटें दी गई। और ये आम आदमी पार्टी का ईमानदारी का चेहरा, आम आदमी का चेहरा सब लोगों ने देख लिया, कितने बेईमान हैं, कितने भ्रष्ट हैं, कितने पाखंडी हैं। वो सारी चीज देखी, इनकी पोल पट्टी लोगों के सामने आ गई। मेरा आखिरी सवाल है,
आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाई रहती है कि करप्शन बहुत किया है। आप मानते हैं एमसीडी में करप्शन अगर है तो उसको कैसे निपटेंगे, क्योंकि आप तो खुद मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, आप बारीकी से जानते हैं। देखिए, निगम की व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्पबद्ध रही है। पिछले 5 वर्षों में हमने 100 से ज्यादा निगम के इंजीनियर्स, अधिकारी जो दागी थे, जो टिकटेड थे, उनकी लिस्ट बनाकर उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बड़ा अभियान चला है। दूसरा, हमने अपने 10 के आसपास के निगम पार्षद हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने उनके आरोपों को देखते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हम भ्रष्टाचार पर कंप्रोमाइज नहीं करते। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जो मंत्री भी हैं, जेल में बंद हैं, वो आज तक नहीं अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कर पाए। हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा देते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा नहीं, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। इसको निगम में भी हम लागू किया है और आगे भी हम और सख्ती से करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, 250 में से 180 से ज्यादा सीटें। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। कैमरामैन सुधीर के साथ तोशी शर्मा, TV9 डिजिटल, दिल्ली।